सम्राट सी हियर। ओके, आपको टू बी वर्ब बताया, टू हैव बताया, और जैसे कि जनरली मैं कहता हूँ कि आगे की पढ़ाई करने से पहले हमारा पिछला देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक बार हम आगे बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे और ऐड करते जाते हैं हमारी लर्निंग में। तो जैसे कि टू बी बताया था, उसमें इज एम आर बास बर बिल बी सेल बी, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया, क्योंकि जनरली हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि मैंने कहा आई एम टीचर, यू आर स्टूडेंट, ही इज़ स्टूडेंट्स, ठीक है। पास्ट में कहें यू वर स्टूडेंट, ठीक है, सी वाज इंटेलिजेंट, ठीक है, अभी भी इंटेलिजेंट है, खैर, ठीक है। फ्यूचर में ही विल बी डॉक्टर बन डे, तो ये अपना टू बी वर्ब हो गया। फिर हमने पास होना वाला बताया था आपको, टू हैव, ठीक है, मेरे पास, तुम्हारे पास, हमारे पास, ठीक है। आई हैव कार, यू हैव मोबाइल, ही हैज़ कंप्यूटर, ठीक है। फिर अगर पास्ट की बात करें तो बी हैड बुक्स, हमारे पास किताबें थी। फ्यूचर की बात करें तो वी विल हैव ब्यूटीफुल कार इन फ्यूचर, फ्यूचर का हो गया, भविष्य का। इसी प्रकार फिर मैंने आपको मॉडल्स बताए थे, मे आई कम इन, कैन यू स्पीक इंग्लिश, शुड आई गो टू मार्केट, या व्हाट शुड आई डू, कुड यू हेल्प मी, वुड यू लाइक टू टॉक टू मी, या वुड यू लाइक टू डांस विथ मी, यू नीड प्ले, यू नीड रेस्ट, विल यू कम टुमारो, शैल आई गो नाउ, यू मस्ट कंप्लेन टू द पुलिस, आई यूज टू स्टडी इन दिस क्लास, ठीक है, माइट आई लीव नाउ। तो इस प्रकार के हमने बहुत सारे मे, कैन, कुड, शुड, मस्ट, वुड, विल, शैल, नीड, यूज टू, ठीक है, ये हमने मॉडल्स लगभग पढ़े। अगर इनमें से कोई छूट भी गए होंगे तो कोई बात नहीं, वही छूटे होंगे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम आज आपको बता रहे हैं मॉडल्स के बाद टेंस। टेंस जिसे कहते हैं बेस ऑफ इंग्लिश, ठीक है। अगर वीडियो की बात करें तो मैंने टेंस का वीडियो पहले भी डाल दिया है इस पर, ठीक है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस का वीडियो मैंने डाल दिया है ऑलरेडी। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको, समझ में आया, एक बार और मैं आपको टेंस का वीडियो बता देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब हम टेंस पढ़ाते हैं, अगर आप स्मार्ट टॉक के आधार पर देखेंगे टेंस या कोई भी चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो उसकी एक खासियत है, सबसे पहले मैं उसको पढ़ाता हूँ, उसको हिंदी में समझाता हूँ, फिर थोड़ा इंग्लिश में, फिर हम उसकी स्टोरी ट्रांसलेट करते हैं। इंग्लिश में स्टोरी होती है, उसे हिंदी में कर लेते हैं। फिर कुछ सेंटेंसेस दिए रहते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी। भाई हमारा बाईलिंगुअल लर्निंग प्रोसेस है। बाईलिंगुअल मतलब द्विभाषी। होता क्या है, हम लोग हिंदी भाषा वाले हैं, सीखना हमें अंग्रेजी है, तो हमारी टारगेट लैंग्वेज तो हमारी इंग्लिश है, लेकिन हमारी बेस लैंग्वेज हमारी हिंदी है। और ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाऊँ तो भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो हमें दो भाषाओं का सहारा लेना पड़ता है। ये अलग बात है कि जब हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर हम दो भाषाओं का सहारा नहीं लेंगे, फिर हम सीधा इंग्लिश में ही सोचेंगे, इंग्लिश में ही बोलेंगे। वैसे तो आजकल इंग्लिश इतनी कॉमन हो गई है कि लगभग हमारे वातावरण में इंग्लिश घुल गई है। अब आपको छोटी मोटी चीज़ों के नाम याद नहीं करना होता, ना आपको सब्जियों के नाम याद करना, ना जानवरों के नाम याद करना, ना रिश्ते नाते प्रोफेशंस, इनके नाम याद नहीं करना, क्योंकि आप इन सबको इंग्लिश में ही बोलते हो ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम टेंस की बात करते हैं। टेंस का मतलब होता है समय, या जिसे हम हिंदी में कह देते हैं कॉल। क्या बोल देते हैं, काल। काल मतलब होता है समय। कोई भी बात हम किस समय में बोल रहे हैं उसी को टेंस कहते हैं, और हमारे बोलने से पता चल जाता है। अगर मान लीजिए अगर हम टेंस का प्रयोग ना करें तो हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि बात किस कालखंड में कही जा रही है। जैसे आपने कहा मैं खेलता हूँ, ठीक है, और आप कह दो मैं खेलता था, और आप कह रहे हो कि मैं खेलूँगा, इसका मतलब सामने वाला खुद ही समझ जाता है कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो रही, ठीक। तो उसी को समझाने के लिए इंग्लिश में क्या परिवर्तन होता है, ठीक है, हिंदी में काल, इंग्लिश में टेंस, उसी को बताने के लिए इंग्लिश में क्या परिवर्तन होता है वही सीखना है। कुल मिला के परिवर्तन सीखना है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता था, मैं जाऊँगा, तो जाता हूँ क्या होगा, जाता था क्या होगा, जाऊँगा क्या होगा, इस परिवर्तन को समझाना ही टेंस है, ठीक है। अब देखते हैं हम, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कितने प्रकार के टेंस होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, वर्तमान, और पास्ट का मतलब क्या होता है, भूत,
क्या होता है? भूत। और फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। ठीक है, भूत मतलब जो बीत गया, वो वाला भूत नहीं जो आपके दादाजी को मिला था या आपके दादाजी ने देखा था, वो वाला भूत नहीं। आपने भूत देखा है? देखा है तुमने भूत? कहाँ देखा है? क्या रहता है? ये भूत एक कल्पना है, ये भूत एक कल्पना है। ये हमारे बॉडी के हार्मोन्स के कारण या हमारे विशेष प्रकार के हार्मोन्स के कारण ये जनरेट होता है। भूत जैसी कोई एक्सिस्ट नहीं करती, भूत जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। और सबसे ज़्यादा भूतियाऊ महिलाएं रहती हैं, ज़्यादातर भूत महिलाओं को परेशान करते हैं। और भूत आपकी इमेजिनेशन का कमाल है, आप कल्पना से भूत बनाते हैं, आप खुद ही भूत बनाते हैं। सोचते सोचते ऐसा हो जाता है कि आपको दिखने लगता है वो यहाँ भी खड़ा है, यहाँ भी खड़ा है। कोई कहेगा मुझसे मेरी दादी ने बात की थी जो कि अब 10 साल पहले गुजर गई। कोई कहेगा दादाजी मेरे सपने में आए थे। तो ये सब हो सकता है, मेमोरी रिपीट हो जाती है कई बार, लेकिन भूत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। भूत होता नहीं है, मैं तो नहीं मानता। और अगर किसी ने देखा हो तो बताओ, किसी ने देखा है? हैव यू सीन? तो कैसा था वो? क्या फोटो 1 महीने पहले की? बताओ जरा, दिखाओ दिखाओ, इधर दिखाना, हमको देना जरा। अरे मुझे बताओ, अरे मुझे बताइए, शो में इधर लगे। ये भूत की फोटो है, ये देखो भाई, ये भूत की फोटो है। ये महिला है, वो बढ़िया साड़ी पहने हैं चमाचम। ये देखो, ये महिला है, ये बढ़िया अच्छी साड़ी पहने हैं और कह रहे ये भूत है, इसमें दिखा दे रहे, ये कह रहे ये भूत है। ये यूट्यूबर महोदय का कमाल है, ये यूट्यूबर्स आजकल ऐसा बहुत कर रहे हैं। अच्छा, किसे पता कि ये भूत है? किसे पता ये भूत हो सकता है बेचारी महिला ही हो कोई, और ये कोई महिला नहीं है। ये नालायक लोगों के काम है, ये मजे लेने के लिए ऐसी बना रहे हैं ये सब। और ये बहुत हो रहा है, ये बहुत भूत। लो लीजिए, ये कुछ भूतूत नहीं है, ये वो नहीं नहीं, वो कहीं भी हो, ये बाइक वालों ने ही उस महिला को वहाँ खड़ा किया है, उसका मुंह वैसा करके। नहीं नहीं है, किसे पता कि ये भूत होता है? नो, देर इज नो घोस्ट, देर इज नो घोस्ट, भूत होता नहीं है। फिर इसने कुछ किया भूत ने? यस, नो, ये सब फालतू है, भूत नहीं रहते। तो भूत मतलब वो वाला जो पास्ट मतलब पिछला मतलब बीत गया, वो समय की बात हो रही, ठीक है। भूत नहीं होता। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान मतलब जो हमारे साथ है। हमारे साथ क्या है? वर्तमान। वर्तमान वो समय होता है जो साथ है, जो चला गया पिछला समय, और जो आएगा वो भविष्य है। तो हमें सबसे ज़्यादा कौन से समय का इस्तेमाल करना चाहिए? वर्तमान का, क्योंकि वर्तमान हमारे पास है। और सबसे समझदार आदमी वही है जो वर्तमान में जीना जानता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, पुरानी यादों को बैठे रहते हैं, गम के गाने सुन रहे हैं, ठीक है, कोई भी दर्दीले गाने, सैड सॉन्ग कोई भी सुन रहे हैं, गम के गाने, वियोग के गाने सुन रहे हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो भविष्य की योजनाओं में ही खोए रहते हैं। अरे यार हमारी ज़िंदगी तो झंड है, अब देखो बाबा जी हाथ दिखाया था, कह रहे थे हाथ देख के बेटा तेरी किस्मत तो चमकने वाली है, तू तो बड़ा आदमी होगा बहुत। अब मैं वही सोच रहा हूँ कब चमकेगी, चमक ही नहीं रही। 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, बैठे बैठे नहीं चमकेगी, बल्कि और अंधेरा हो जाएगा, ठीक है। किस्मत चमकाने के लिए खुद को रगड़ना पड़ता है। कैसे रगड़ना पड़ता है? जैसे डायमंड निकलता है कोयले के अंदर, बहुत सारा कोयला हटाना पड़ता है तब डायमंड निकलता है। और डायमंड भी उपयोगी नहीं होता जब तक कि उसे घिसा ना जाए, घिसने के बाद फिर डायमंड काम में आता है। तो जब तक आदमी अपने आप को नहीं रगड़ेगा, ठोकर सहन नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये है कि जो लोग भविष्य में जीते हैं वो भी दुखी रहते हैं, और जो भूतकाल को लेके बैठे रहते हैं वो भी दुखी रहते हैं। और सबसे गंदे वही लोग रहते हैं जो हमेशा पुरानी बातें, अरे क्या बताएं भैया हमारे पास तो बहुत ज़मीन जायदाद थी, हमारे लड़के को हमने पढ़ाया नहीं पढ़ा, ये तो नालायक निकल गया, इसीलिए आज हम भोग रहे हैं। अगर ये पढ़ लेता तो वैसा हो जाता, मैंने मना किया था ये वाला बिज़नेस मत करो, इसने बिज़नेस किया, इसे नुकसान हो गया। वही रोना गाना बैठे रहेंगे। हम भी बहुत जवान थे पहले, हमारे भी अच्छे बाल थे, मेरी बात नहीं कर रहा, जनरली लोग, मैं पहले बहुत हैंडसम लगता था, अब मैं ऐसा हो गया, ठीक है। पहले ऐसा था वैसा था, पहले मैं बहुत पढ़ता था, पहले मेरे शरीर में बहुत क्षमता थी, मैं दिन भर काम कर लेता था, पर अब नहीं कर सकता। तो ये सब नालायक लोग हैं जो रोना गाना मचाते रहते हैं।
और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो भविष्य की बातों में उलझे रहते हैं। अरे भैया देख लेना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, देख लेना आप एक दिन, मैं दिखा दूंगा दुनिया को, मैं दुनिया को आग लगा दूंगा। जिनसे खुद के चूल्हे नहीं जल पा रहे वो कहते हैं मैं दुनिया को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा, मैं सबको दिखा दूंगा मैं क्या हूँ। जबकि ऐसे लोग भी किसी काम के नहीं होते जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आदमी का मूल्यांकन इस आधार पर करो कि वर्तमान में कैसा है। अगर वर्तमान में आदमी अपने एक एक क्षण का, एक एक पल का, एक एक सेकंड का सही उपयोग कर रहा है, वही दुनिया का सबसे समझदार आदमी है, जिसने अपने एक एक पल को जिया है, एक एक पल को अपनी मस्ती में, अपनी खुशी से उसने अपने बेहतर कल के लिए अपने आप को तैयार किया है। भविष्य कैसा होगा किसी ने नहीं देखा, ठीक है, कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि लेकिन हम मेहनत भी ना करें, ये तो गलत बात है। मतलब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी ये तो नसीब की बात है, परंतु अगर हम मेहनत भी ना करें ये तो बहुत गलत बात है। तो कुल मिला के ये है कि हमें वर्तमान में ही सबसे ज़्यादा काम करना है, दैट इज़ प्रेजेंट। अब वर्तमान को हम कैसे समझेंगे यहाँ पे, कि जहाँ पर साधारण बातें होती हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, जहाँ पर साधारण बातें, ठीक है। साधारण बातें क्या होती हैं, जैसा कि तुम पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ, वह खेलता है, वह जाता है, वह आता है, ये सब क्या है, साधारण बातें तो हैं। अगर मैंने कहा कि तुम खेलते हो तो इससे किसी को मतलब है क्या? कुत्ता भौंकता है, इससे किसी को मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं, भौंकता है तो भौंकता है, साधारण बात है। जहाँ पर साधारण बातें होती हैं वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। दूसरी बात, जहाँ पर हिंदी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आता है, ता है, ती है, ते है, जैसे कि वह जाता है, वह खेलता है, वह पढ़ता है। हालांकि ये साधारण बातें भी हैं, वो ता है, ती है भी आ रहा है, मैं पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, तो भी प्रेजेंट टेंस होता है। हालांकि मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ, इतना ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हैं कि ये इतना, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। ता है, ती है, ते है आता है, जो वह खेलता है, पढ़ता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ, तुम मुझे चाहते हो, मैं उसको पसंद करता हूँ, तो ता है, ती है, ते है आ गया, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। जहाँ पर फैक्ट आदतें बताई जाती हैं, क्या बताई जाती हैं, आदतें, वहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है। आदतों में क्या होता है, जैसे वह है राजश्री खाती है, ठीक है, दादाजी बीड़ी पीते हैं, ठीक है, बाजू वाले अंकल शराब पीते हैं, ये क्या है, आदतें हैं। तुम झूठ बोलते हो, ये भी आदत है, तुम लेट आते हो, ये भी आदत है। तो जहाँ पर अच्छी या बुरी आदतें बताई जाती, वह रोज़ सुबह मंदिर जाता है, ये भी आदत है। तो समझाने के लिए बता रहे हैं, तो ता है, ती है, ते है आ रहा है इसमें भी। तो जहाँ पर आदतों की बात होती है वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। जहाँ पे तथ्यों की बात होती है, तथ्यों की बात या परिवर्तन, या हम, हाँ, तथ्यों की, फैक्ट की बात होती है, फैक्ट, यस, इसको क्या करें, रख दें, ओके। जहाँ पर तथ्यों की बात होती है, जैसे कि हमने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये तथ्य है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। पास्ट तो हो ही नहीं सकता, क्या ऐसा बना सकते हो कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती थी, बना सकते हो, बनेगा ही नहीं। पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, तथ्य की बात है, ऐसा तो नहीं है कि पहले कम डिग्री पर गर्म होता था तो भविष्य में और 200 डिग्री पर गर्म होने लगेगा। तापमान तो ऐसा बढ़ रहा है, हम पेड़ पौधे लगा नहीं रहे, कि ऐसा ना हो अपन खुद ही अपना पकौड़ा बन जाए कुछ दिन बाद। गर्मी इस कदर पड़ रही है क्योंकि लोग जाने अनजाने में, आदमी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि पेड़ काट रहे हैं और एक भी पेड़ नहीं लगा रहे। वो सोचते हैं हमारा जीवन कट जाए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, जबकि आपको अपने हर जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना चाहिए। हमारी सारी व्यवस्थाएं सब नुकसान पहुंचाने की हैं, फ़ायदे की नहीं है। पूजा पाठ मत करो, यज्ञ मत करो, कुछ मत करो, अगर आपने एक पेड़ लगा दिया ना तो समझ लो आपका जीवन सफल होगा, आपने यज्ञ कर लिया, यज्ञ से भी बड़ा यज्ञ कर लिया। क्योंकि यज्ञ में तो प्रदूषण ही फैलाते हो आप लोग, जला जलू के सब लकड़ी कुछ कुछ, लेकिन अगर पेड़ लगा दोगे तो यज्ञ से बड़ा काम हुआ कि नहीं? खुद ही सोच के देखो ना, खुद ही सोच के देखो, तुलनात्मक रूप से सोच के देखो। अगर एक पीपल का पेड़ लगा दिया है आपने तो बताइए कितना बड़ा होता है। और पीपल के पेड़ की आयु कितनी होती पता है आपको? क्या 100 नहीं होती, हजार हजार साल होता है कि आयु। अगर आपने एक पीपल का पेड़ लगा दिया है ना तो हमारे जैसी 10-10 पीढ़ियाँ चली जाएंगी, लेकिन पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ वहाँ रहेगा। 5-5 एकड़ में फैल जाता है बरगद का पेड़। तो ऐसा अगर कुछ काम कर देते हो ना, कितनी ऑक्सीजन रिलीज होगी, उससे कितने पक्षी उस पर आश्रय लेंगे। तो आई थिंक इट इज़ बिगर देन एंड ग्रेटर देन, यानी यज्ञ। ओके, ये बात है। तो
इसलिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए तापमान के आधार पे। तो पानी 100 डिग्री पर गर्म होता है, ये भी एक तथ्य की बात है। और जितनी भी तथ्य की बातें होती हैं, जैसे कि फूल से फल बनता है, ये तथ्य की बातें हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर बिकम्स फ्रूट, तथ्य की बातें हैं। तो जहाँ तथ्य की बातें होती वहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। हालांकि इतना जटिल मैं समझा रहा हूँ, इतना जटिल ये है नहीं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। बात इतनी सी है प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि कोई भी वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की। किसकी जरूरत पड़ती है? कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? आई, आई मतलब मैं, ठीक है। यू, यू मतलब तुम। बी, बी मतलब हम। दे, दे मतलब वे। ही मतलब वह। सी, सी मतलब क्या अंतर है बताओ दोनों में? लड़का लड़की, ठीक, ओके। इट, वह, क्या अंतर है बताओ भाई? जानवर है कोई, इट। जैसे गाय है, बैल है, तो इट। जैसे गाय जाएगी तो हम बोलेंगे इट गोस। अब ये नहीं कि गैया जा रही तो अपन ने बोला सी गोस, गैया जाती है। बैल जाता है तो ही गोस, ऐसा मत कर देना, ठीक है। फिर वही ढूंढते फिरोगे जेंडर उसका कि गैया है कि बैल है, ठीक है। हाथी है कि ही एलिफेंट है कि मतलब सी एलिफेंट है ना। ही एलिफेंट है कि सी एलिफेंट। ही एलिफेंट मतलब हाथी, सी एलिफेंट मतलब उसकी फीमेल हाथी, ठीक है, सी एलिफेंट। तो इट मतलब वह है। एस एन मतलब सिंगुलर नंबर, मतलब सिंगुलर नंबर क्या हो जाता है? एक कोई कोई नाम ले लो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये है विक्रांत है, क्या नाम तुम्हारा? सम्राट, अच्छा नाम ऐसा सम्राट है। जैसे ये सम्राट है, रोहित है, ये है ना, कृष्णा है। तो नाम हो जाएगा कोई भी सिंगुलर नंबर। या कोई भी डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, स्टूडेंट है, तो ये यहीं आएगा, ठीक है। और पीएन मतलब, पीएन मतलब प्लुरल नंबर, प्लुरल नंबर, बहुवचन। जैसे कि विद्यार्थी, बच्चे, लड़कियां, लड़के, गधे, है ना। तो ये सब क्या है? प्लुरल नंबर है, बहुवचन है, ठीक है। आप सब क्या हो? प्लुरल हो, बहुवचन। तो प्लुरल नंबर में ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। जैसे कि विद्यार्थी हो गए, ठीक है, प्लेयर्स हो गए, टीमें हो गई, खिलाड़ी हो गए, ठीक है, कोई भी बहुवचन। तो सब्जेक्ट ये सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको कर्ता क्यों बोलते हैं? बताओ, इसको कर्ता क्यों बोलते हैं? अच्छा एक चीज़ है, मैंने देखा है जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ मेरी नाक में बड़ी खुजली होती है, ताकि वीडियो में आ जाए। भगवान भी बहुत मज़े लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आपके हाथ में कुछ लग जाए, मेहंदी लगी हो, या कुछ ग्रीस व्रीस लग जाए, काले हो जाए, तो आपके शरीर में ऐसी ऐसी जगह खुजली होगी कि आप पूरा काला पीला करके ही मानोगे। फिर मेहंदी लगी को इधर खुजली हो जाए, है ना, कहो शर्ट में इधर खुजली हो जाए, इधर हो जाए, एम राइट? होता है कि नहीं? मतलब भगवान भी फुल मजे लेने के मूड में रहता है। जनरली I don't feel itching in my nose here, but whenever I make video, I don't know what the connection with my video that God takes enjoy, God enjoy with me, okay? तो ठीक है। तो ये होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब करता, मतलब कोई भी काम यही सब करते हैं, ठीक। और ये सब आप भी इनमें शामिल हो। अगर किसी की बात करें कि मान लो सुहानी, तो ये हो गई सुहानी, सिंगुलर नंबर में आएगी। मान लो मैंने कहा मैं, ये लिखा है मैं। मैंने कहा तुम, ये लिखा है। मैंने कहा हम सब, ये लिखा है। बे, मान लो वहाँ कहीं कुछ मंदिर के पास भी खड़े हैं तो बे हो जाएगा। तो हम सभी सब्जेक्ट है। चलो, तो सब्जेक्ट सभी में आएगा, इसलिए मैंने सब्जेक्ट सभी में लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद सब्जेक्ट ही मैंने सभी में लिख दिया। सेंटेंस बनाने के लिए पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, यहाँ सिर्फ वर्ब आती है। क्या आती है? वर्ब, वर्ब ये होता है। वर्ब मतलब क्या होता है भाई बताओगे? वर्ब, वर्ब मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया। क्रिया, कोई भी क्रिया, क्योंकि बिना क्रिया के कुछ होता ही नहीं, सब क्रिया कुछ ना कुछ होती रहती है। अब देखो आप कितनी सारी क्रियाएं कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो आप बैठे हो, बैठना भी एक क्रिया है। देखो खुद ही आप में देखो कि आप कितनी सारी क्रिया एक साथ करते हो। सिट मतलब बैठना, बैठे हो आप, सिट। दूसरी चीज और क्या कर रहे हो तुम ही बताओ, क्या क्या काम कर रहे हैं अभी? क्या पढ़ रहे हो? चलो रीड। और अगर पढ़ाई कर रहे हो तो स्टडी। और बताओ क्या?
लर्न, सीख रहे हो, वेरी गुड, लर्न। और बताओ क्या, राइट, चलो राइट भी कर रहा है भाई। और बताओ, लिसन, वेरी गुड, सुन भी रहे हो आप लोग। और स्मेल भी कर रहे हैं, ठीक ठीक। क्या, लुक, लुक कर रहा है कि वॉच कर रहा है? लुक भी कर रहा है, वॉच भी कर रहा है। लुक मतलब होता है थोड़ा थोड़ा देखना, जैसे जब साइड में देखते हो बाजू वाले को तो क्या होता है, लुक, देखते हैं क्या कौन सा कपड़ा पहन के आया है ना, कैसा तैयार होके आया, तो लुक हो गया। और यहाँ कंटिन्यू देख रहे हैं तो ये क्या है, वॉच। और बताओ क्या, मूव, हिल भी रहे हो, मूव, क्योंकि मूवमेंट भी हो रहा है आपका, मूव भी कर रहा है, हिल रहा है, इधर उधर हो रहा है, ठीक है। फिर आगे और क्या कर रहा है बताओ, क्या, थिंक, सोच भी रहे हो, थिंक, सोच भी रहे हो, बोल भी रहे हो, वेरी गुड। और बताओ क्या कर रहा है अभी। और अब जैसे ये मुंह खोल के पेन मुंह में डाल रही है, पेन खा रही है, तो अब जैसे मान लीजिए तो कितनी सारी वर्ब हो जाएंगे। ओपन, पहले उसने मुंह खोला, ओपन, फिर उसने पेन को अंदर लिया, टेक इन, ठीक है, तो टेक हो गया अंदर लेना, टेक इन, पेन को अंदर लिया। फिर उसने पेन को चूसा, स्वाद लिया उसका, आइसक्रीम जैसे, ऐसी उसी के शक, शक मतलब होता है चूसना, पेन चूस लिया। अब जब ये सारी क्रिया हो रही, हंस भी रहे कुछ लोग है ना, लाफ, तो कुछ लोग तो स्माइल दे रहे हैं, जो कंजूसी से हंसते हैं वो स्माइल दे देते हैं, और कुछ लोग लाफ। असल बात स्माइल और लाफ में अंतर है, स्माइल कहीं भी दी जा सकती है लेकिन हंस कहीं भी नहीं सकते। कोई भी आया और हंसने लगे लौट के भाग जाएगा, पता नहीं क्या हो गया, पागल आगल है क्या। स्माइल दोगे, अच्छा अच्छा, आई 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 आई, बैठी बैठी बैठी, ठीक है। तो स्माइल हो गया, लाफ हो गया। और बताओ क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ कुछ फील भी कर रहा है क्या, कुछ ठंडी गर्मी, कुछ फील भी हो रहा है क्या, तो फील भी कर रहा है। और क्या, इतना ही कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो, तो ये इतनी सारी वर्ब हैं आपकी, है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये जो वर्ब है, अरे वाह, वेरी गुड पेंटिंग, माय गॉड, वाह बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, गुड, गो। अगर जब हम इसकी बात करेंगे प्रेजेंट की, तो इसमें ये वर्ब सीधी सीधी लग जाएंगे, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नाम रहता है, पहला नाम, तो पहला नाम ओरिजिनल होता है, दूसरा उसमें हम कुछ मार्किंग कर देते हैं। जैसे हमने कहा कि कोई भी है, जैसे मान लो ये दो लड़के हैं एक नाम के, मान लो इसका नाम है सम्राट, एक आध और है, तो हम बोलेंगे सम्राट वन, सम्राट टू, या हम बोलेंगे जूनियर सम्राट और सीनियर सम्राट, है ना। जैसे विदेशों में पहले होते थे जूनियर किंग, सीनियर किंग, है ना, ऐसा होता था वहाँ पे। या प्रथम द्वितीय तृतीय, इतिहास में पढ़ा है आपने, राजा होते थे प्रथम द्वितीय तृतीय, है ना, राजाओं के नाम भी होते थे प्रथम द्वितीय तृतीय, ऐसा होता था। तो ऐसे ही क्या है कि पहले जो होता है उसे तो सीधा सीधा रख देते हैं, कोई चेंजेस की आवश्यकता नहीं है। ये कोई भी काम करेगा प्रेजेंट तो हम उसमें सीधा वर्ब लगा देंगे। जैसे हमने कहा कि तुम बैठते हो तो क्या हो जाएगा, यू सिट। हमने बोला तुम पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, यू रीड। तुम सीखते हो तो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, सीधा सीधा हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें अगर इसमें मैंने एक यहाँ पे वो भी बताए थे आपको, ही सी इट एस एन, सिंगुलर भी बताए थे, ही सी इट और एस एन बताया था कि नहीं, सिंगुलर। अगर ये सब्जेक्ट हों तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने कहा वह बैठता है तो क्या हो जाएगा, ही सिट्स। हमने बोला वह पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स। समझ में आ रहा है, ही रीड्स। मैंने बोला तुम सीखते हो, वह सीखता है, ही लर्न्स, ठीक है। हमने कहा वह जाता है तो क्या हो जाएगा, ही गोस। अब आप देख रहे होगे कि एक परिवर्तन आ गया यहाँ पे बहुत बड़ा, कि यहाँ पे रीड है तो यहाँ पे एस लग गया, लेकिन यहाँ पे मान लो गो है, तुम जाते हो, यू गो, और यहाँ पे हो गया गोस, ईएस लग गया।
एक डिफरेंस है, यहाँ लगा है एस और यहाँ लगा है ई एस। अब पहले एस ई एस को भी समझ लें कि एस ई एस क्या मामला है, ऐसा क्यों होता है, एस ई एस कहाँ है, एस कहीं एस क्यों लग जाता है। तो देखो, अगर आपके सब्जेक्ट ये होंगे आई यू वी दे और पी एन, जो कि हमने अभी देखा था, पी एन में जैसे बच्चे बच्चियाँ, लड़के लड़कियाँ, खिलाड़ी विद्यार्थी, ये सब होंगे तो वर्ब सीधी लग जाएगी, ठीक है। और अगर हमारे सब्जेक्ट ये होंगे ही शी इट और एस एन, ये होंगे तो इसमें सब में क्या लग जाएगा, या तो एस लग जाएगा या ई एस लग जाएगा। अब देखते हैं हम कहाँ कहाँ एस लगेगा, कहाँ कहाँ ई एस लगेगा, और कहाँ कहाँ आई एस लगेगा, आई एस लगेगा, कहाँ कहाँ ये लगेगा। अब जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सिट में क्या लगेगा, एस, रीड में क्या लगेगा, एस, स्टडी में क्या लगेगा, स्टडी, स्टडी में क्या लगेगा, क्या लगेगा, स्टडीज, ठीक है। एस टी यू डी आई ई एस लगेगा क्या, कि एस टी यू डी वाई एस लगेगा, बताओ, यही लगेगा, ठीक है। उसके बाद लर्न में क्या लगेगा, लर्न्स, राइट में क्या लगेगा, राइट्स, लिसन में क्या लगेगा, लिसन्स, स्मेल में क्या लगेगा, स्मेल्स, लुक में क्या लगेगा, लुक्स, और वॉच में क्या लगेगा, वॉचेस, एस लगेगा, ठीक। मूव में क्या लगेगा, एस लगेगा। थिंक में क्या लगेगा, थिंक्स, स्पीक्स, ओपन्स, टेक्स, सक्स, स्माइल्स, लाफ। अब लाफ में क्या लगेगा, यस, फील्स। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि एस यस कहाँ लगाना है, तो जरा एक बार मिटा रहा हूँ इसको। जो वर्ब हैं आपकी, मान लो आपकी वर्ब होती हैं, जैसे आपकी वर्ब है गो है, वॉश है, टीच है ना, प्ले है, ठीक है, ये वर्ब है, ठीक है। ज़ेरॉक्स है, ठीक है। अगर आपकी क्रिया के पीछे के अक्षर, पीछे के लेटर, ये वाले लेटर अगर एस, एस एच, सी एच ओ या एक्स होते हैं तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। और अगर आपके पीछे के अक्षर ये ना हो, ये ना हो, मान लो ये वाले अक्षर, तो क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। अब जरा देख लेते हैं क्या लगेगा उस हिसाब से। गो में क्या लगेगा, यस, यस लगेगा, ठीक। वॉश में क्या लगेगा, यस, अच्छा। टीच में क्या लगेगा, यस। प्ले में क्या लगेगा, एस, क्योंकि बाय नहीं है लिस्ट में। और जेरोक्स में क्या लगेगा, यस, ठीक है, मैंने पूरा बता दिया। एक और शब्द है जैसे मिस, इसमें क्या लगेगा, बताओ, इसमें क्या लगेगा, मिस में यस लगेगा। अब देखो, समझने का बड़ा सरल तरीका है। एक तो ये तरीका है कि अपन याद रखें कि जहाँ पे एस, एस एस, सी एच ओ या एक्स आते हैं हमारी वर्ब के पीछे के अक्षर, तो हम ई एस लगा देते हैं उठा के, नहीं तो एस लगा। दूसरा तरीका, अब जैसे मिस है, मिस में अगर एस लगा दिया जाए तो 3 एस हो जाएंगे। ऐसा कभी देखा है तुमने अंग्रेजी में, 2 तक सुना है कि 3 लगा दिए आपने, तो ये गलत होगा ना, स्वाभाविक है ये एस ही लगेगा, ये तो गलत हो रहा है, यस लग जाएगा अपने, मतलब एक अपना देसी तरीका, देसी तरीका। दूसरी बात, जैसे मान लो जेरोक्स है, जेरोक्सेस, अगर इसमें एस लगा दोगे, चूंकि एक्स का मतलब लगभग एस जैसा होता है, तो ऐसा कभी देखने में नहीं मिलेगा, ये गलत होगा, इसलिए एस लगेगा इसमें। दूसरी बात, जैसे टीचेस है, टीचेस, तो सी एच, टीचेस, वैसे एस का उच्चारण कर रहा है वो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर इसमें एस लगा दोगे तो ऐसा कभी देखा नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है, इसलिए ये एस लगेगा। तो ये अपना देसी तरीका है, ठीक है। गोज में भी आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कहीं एस लगा दिया हो सीधा, इसलिए गोज ही लगेगा। तो ये समझ में आ गया आपको कि जब कभी भी ये वाले सब्जेक्ट होंगे तो एस ही एस लगेगा, और ये वाले सब्जेक्ट होंगे आई यू बी दे, यहाँ लिख दे रहे हैं आई यू वी दे और पी एन, जब ये रहेंगे इस साइड वाले तो ऐसा बनाएंगे, इस साइड वाले रहेंगे तो ऐसा बनाएंगे, ठीक है। अब चूंकि हमने इतनी सारी वर्ब लिखी, अब हम वर्ब के सेकंड फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि अब मामला यहाँ बनता है क्या, ये तो हो गया प्रेजेंट। पास्ट की जब बात करेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इतनी सारी हमने वर्ब लिखी, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आना चाहिए। जैसे कि गो,
तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, बैंड। जैसे मान लीजिए प्ले, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, ठीक है। जैसे आ गया फील, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, फेल्ट। अब कहोगे अरे यार सर ये हर कुछ हो रहा है, हम तो सोच रहे सब में उठा के ईडी ईडी लगा देंगे, है ना, सेकंड फॉर्म बन जाएगा। सब नहीं बनते सेकंड फॉर्म से ईडी, यही तो सीखने की बात है। लेकिन प्रैक्टिस करते रहते हैं, सीखते रहते हैं। सीखने वालों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, सीखने वालों के लिए सब मजाक है, सब सरल है उनके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट। फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट। जैसे मान लीजिए हमने कहा टॉक, TAL के टॉक, टॉक का क्या हो जाएगा, टॉल्क्ड, टॉक्ड हो जाएगा। जैसे मैंने कहा फीड, फीड मतलब होता है खिलाना, तो फीड का क्या हो जाएगा, फैड। मतलब मैंने कहा नो, नो का हो जाएगा नी। तो देखो ये ऐसी चीज़ें मैंने अलग अलग शब्द बताए कितने प्रकार से बदलते हैं। इसका एक तरीका भी है, जैसे गो है, गो बेंट गॉन, ठीक है। इसका तो कोई तरीका नहीं है भाई, जिसकी भाषा उसने बनाया है। गो के बाद बेंट ही आता है, हमने याद कर लिया, उसके बाद गॉन आता है थर्ड फॉर्म। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, इसका थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है, ठीक है। उसके बाद एक गो लिखा है, एक बार वर्ड लिख लें कम, कम सेकेंड फॉर्म क्या होता है कम का, केम, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, कम। अब देखो बड़ी अजीब बात है, चला पहला भी वैसा आखिरी भी वैसा, बीच का बदल दिया। तो इंग्लिश वालों ने बनाया है, उनके उसके कोई नियम नहीं यहाँ पे। हाँ लेकिन यहाँ से नियम है कि जैसे प्ले है तो प्ले में ईडी लगा देते हैं तो प्लेड हो जाता है। जहाँ ऐसे शब्द आते हैं जहाँ लास्ट में वाय आता है, तो लगभग हम ईडी लगा के, मतलब वाय के पहले अगर बाउल हो, वॉल मतलब स्वर, तो हम वहाँ पे ईडी लगा के उसका सेकंड फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन कई बार यहाँ भी दिक्कत होती है, मान लो ऐसा आ गया, प्ले की जगह ये आ गया क्राई, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या होगा बताओगे, सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका, क्राइड होगा, क्राइड। अब देखो आप सोच रहे हो अरे यार सर इधर बाय लगा था, ईडी लगा दी, अब जो नई पंचायत आ गई क्राई में क्राइड कर रहे हैं। अब ऐसे में तो हम पागल ही हो जाएंगे, कितने सेकंड फॉर्म बनाते फिरेंगे। सीख जाते हैं सब, अभ्यास से सब आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्ले है, ये हो जाएगा प्लेड। लेकिन अगर क्राई है तो इसका हो जाता है क्राइड, क्योंकि मैंने क्या बोला था, बाय के पहले स्वर है तो ईडी लग जाएगा। लेकिन बाय के पहले कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है। हिंदी में भी स्वर व्यंजन होते हैं, उन्हीं की बात हो रही, वही वही इसमें रहते हैं। जैसे कि आ ई उ ओ औ अम आहा, ये सब क्या होते हैं, स्वर। का खा गा घा ता था दा धा ना, जो भी है मुझे पता नहीं ढंग से, वो सब क्या होते हैं, व्यंजन, स्वर और व्यंजन, समझ गए। और इसी प्रकार इंग्लिश में AEIOU, ये क्या होते हैं, स्वर, और व्यंजन बाकी सब बचे जो STPD, ये सब व्यंजन हो गए, ठीक है। तो ये बात है, तो स्वर। अब जैसे फील है, तो हमेशा जब कभी भी, इसका नियम है, जब कभी भी ऐसी कोई वर्ब आएगी जिसमें डबल ई लगा रहेगा, उसमें से एक ई को हटा के हम फेल्ट लिखेंगे। फील का क्या हो जाएगा, फेल्ट हो जाएगा, ठीक है। फील का फील्ड हो जाए, फेल्ट हो जाएगा। और भी अगर इस प्रकार के कोई वर्ड हो जिसमें डबल ई आता है, कोई और आता है क्या डबल ई वाला जिसमें बाद में कुछ और आता हो, चलो बाद में बता देंगे, ठीक है। टॉक का टॉक्ड हो जाएगा, TLKED, इसमें कुछ नहीं करना, ईडी अगले लगा दिया। फीड का फैड हो जाएगा, जब भी कभी ऐसा शब्द होगा जैसे फीड, तो उसका क्या हो जाएगा, फैड। बहुत सारे शब्द आते हैं, पढ़ते पढ़ते आएंगे, इस नियम को बस याद रखना, ठीक है। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं, ये वीडियो डला रहेगा तो कभी भी देख सकते हो आप। और कभी भी वीडियो देखने के लिए तो स्पीड बढ़ा कर देखते हो कि उतनी स्पीड में देखते हो, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो भाई, स्पीड बढ़ा के देख लिया करो। इसलिए यूट्यूब में स्पीड का सिस्टम है, हाँ, कि 2x पे देख लो, जल्दी हो जाता है ना, फटफट फटफट। अब ये क्लास धीरे धीरे चल रही है, लेकिन जब आप यूट्यूब पर देखोगे यही वीडियो 1 घंटे की आधा घंटे में हो जाएगी, और 15 मिनट में हो जाएगी, और स्पीड से देखोगे तो इसलिए यूट्यूब में स्पीड का सिस्टम दिया है। जरूर नहीं है कि उतने आराम से ही देखें, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो फीड का क्या हो जाएगा, फैड। नो का क्या हो जाएगा, नी। अगर ऐसे शब्द आते KNOW इस टाइप से, तो इसे हम कर लेते हैं KNEW, नी। एक शब्द थिंक, थिंक का क्या होता है, थॉट। टीच, एक शब्द टीच, टीच का क्या होता है, बड़ी खतरनाक बात है, कितने प्रकार से सेकंड फॉर्म बदल रहा है देखो। तो एक तरीका है, इस नियमों पे तो ना जाए कि कैसे नियम से बनेंगे, मैं कभी नियम पे नहीं गया। ये है कि पढ़ते पढ़ते अपने आप याद हो जाता है।
थिंक का अपने आप थॉट बोला जाता है, टेक का अपने आप टुक बोल देते हैं हम लोग। जैसे टेक है तो टेक का अपने आप क्या हो जाता है, टुक। याद हो गया कि टेक का टुक ही होगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं। अब बड़ी समस्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई बताएगा एक आध वर्ब, जैसे कि रीड ही पकड़ लो। रीड, क्या रीड, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, रेड, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, रीड। स्पेलिंग सेम है कि नहीं, लेकिन पढ़ते क्या, रीड रेड, रेड। कहने में रेड पढ़ देते हैं इसको, ताकि सामने वालों को लगा कि मैंने बोला कल तुमने पढ़ा था, तुम बोलोगे यस सर आई रेड, और मैं बोलूँगा पढ़ते हो, बोलोगे यस सर आई रीड। बस मैं आपके बोलने से समझूंगा कि तुम क्या कहना चाह रहे हैं। अगर तुमने ये कह दिया सर आई रीड, तुम पढ़ते हो, सर आपने कह दिया सर आई रेड, तुम पढ़ते थे। समझ गए, कहने से। कुछ ऐसी वर्ब है, देखो लिखा रही एक सी, तो साला कहने से परिवर्तन हो जाता है। कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, जैसे कट, कट कट कट, कट कट कट। अब देख लो, कट मतलब काटना वाला, पास्ट में भी कट, फ्यूचर में भी कट, ठीक है, मतलब थर्ड फॉर्म भी कट। अब परीक्षा में ही आ जाता है, अब बच्चा हो जाता है कन्फ्यूज। आता है 10वीं 11वीं में, ये एक सेंटेंस आता है, बच्चा इसको गलत करके ही मानता है, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आता क्या करें। समझ नहीं पाता कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। कट, जैसे आ गया सिट, जैसे आ गया सिट, शिट, शिट, तीनों फॉर्म एक से, सिट सिट सिट, ठीक है। नहीं नहीं, सिट का सेकंड फॉर्म ये नहीं होता, सिट है ना, सेट होता है, सॉरी आई फॉरगॉट। सिट का सेट और सेट, और सीटेड, सीटेड भी हो जाता है, तो सिट का सेट होता है। मैं किसका बता रहा था, हिट, हिट का हिट, हिट 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 और हिट, ठीक है, इस टाइप से। तो जब हम पढ़ेंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि हाँ यार कितने प्रकार से इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनते हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पर टेंस। तो सेकंड फॉर्म समझ गए हम कि अब हमें क्या लगाना है अगले सेंटेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो चलो इन सबको मिटा देते हैं, सब समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे यही सेंटेंस ले लेते हैं हम, मान लीजिए यू सिट, तो क्या हो जाएगा, तुम बैठते थे, तो क्या हो जाएगा, यू सैट, ठीक है। तुम पढ़ते थे, क्या हो जाएगा, यू रेड। तुमने सीखा, यू लर्नड। तुम गए थे, क्या हो जाएगा, यू बैंड। एक आध इसमें से ले लो, अच्छा वो ही है वो, तो ठीक है, ये तो ही सीट के साथ है वर्ब, तो समझ में आ गया। सेकंड फॉर्म में, पास्ट में क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म, सिर्फ वर्ब के परिवर्तन से पता चल जाता है। इस सेंटेंस का मतलब है तुम बैठते हो, और इस सेंटेंस का मतलब है तुम बैठे थे, या तुम बैठते थे, समझ गए, या तुम बैठे। इस सेंटेंस का मतलब है तुम पढ़ते हो, और इस सेंटेंस का मतलब है तुम पढ़ाते थे, सॉरी पढ़ते थे, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, टीच हो जाएगा, तुम पढ़ते थे। समझ में आ गया। अब फ्यूचर में बात करेंगे, तो फ्यूचर में एक बहुत अच्छी बात है, हमें वर्ब नहीं बदलना, सब्जेक्ट तो हमारे पास है ही यू, ठीक है। फ्यूचर में हम क्या करेंगे, बिल लगा लेंगे, वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उपयोग कर लेंगे, यही वाला। तो जैसे कि तुम बैठोगे, क्या हो जाएगा, यू विल सिट। तुम पढ़ोगे, यू विल रीड, ठीक। तुम सीखोगे, यू विल लर्न। तुम जाओगे, यू विल गो। समझ गए, कोई दिक्कत। चलो, तुम बैठते हो, हिंदी बोलो, लिखा तो सामने, यू सिट। तुम बैठते हो, तुम बैठे थे, और तुम बैठोगे, यू विल सिट, ठीक है। तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते थे, यू रेड। क्या पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे, यू विल रीड। अब रेड नहीं उधर। तुम सीखते हो, तुम सीखते थे, यू लर्नड, लर्नड। तुम सीखते थे, तुम विल सीखोगे, यू विल लर्न, ठीक है। तुम जाते हो, वह जाता है, ही गोस, वह जाता है। तुम गए थे, तुम जाओगे, यू विल गो। मान लो हम यहाँ पे कह रहे हैं तुम खाते हो,
यू ईट, तुम खाते हो, यू ईट। मतलब तुम खाते हो, यू एट पेन। मतलब मोहिनी पेन खाती है, तो क्या हो जाएगा, मोहिनी ईट्स पेन। अच्छा, मोहिनी ने पेन खाया, क्या हो जाएगा, मोहिनी एट, ईट का सेकंड फॉर्म एट, मोहिनी एट पेन, मोहिनी ने पेन खाया। अच्छा, मोहिनी पेन खा जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मोहिनी विल ईट पेन। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार से समझ में आ गया आपको। अब हम क्या करते हैं, अब नियम बिल्कुल वैसे ही के वैसे हैं। इसको एक मिटा देते हैं हम, इसको ये, अब देखो जरा, अब नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए बड़ा सिंपल है, यहाँ पे लगा देते हैं डू नॉट, और यहाँ पे लगा देते हैं डज नॉट, और यहाँ पे लगा देते हैं डिड नॉट। तुम बैठते हो, यू सिट, तुम नहीं बैठते हो, यू यू डोंट शिट। वह नहीं बैठता, ही डज नॉट सिट, डज नॉट सिट। देखो, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना। वाह, हमें दे दो पहले, वेरी गुड, थैंक यू। अब इनको दे दो, थैंक यू। ये क्या बोल रही, इनको दे दो भैया लोगों को, लो सबको दे दो, पिला दो सबको पानी, पुण्य होता है बेटा, सबको दे दो। यस, पी लो जिसको पीना है, पानी पी लो। यस, यू डोंट सिट, ही डज नॉट सिट, वह नहीं बैठता। अच्छा, वह नहीं बैठता था, ही डिड नॉट सिट, वह नहीं बैठेगा, ही विल नॉट सिट। ठीक, चलो एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम। मान लीजिए तुम जाते हो, यू गो। चलो मान लो रोहित जाता है, तो क्या हो जाएगा, रोहित गोज। क्यों रोहित, तुमने कुछ चैनल को कोई प्रमोट किया था क्या, एकदम से 10 सब्सक्राइबर बढ़ गए, करा था क्या तुमने कभी? राइट, मैंने सोचा किसी ने करा हो, एकदम से 10 सब्सक्राइबर, कल कल की परसों मैंने देखा सडनली दैट ऑटोमेटिकली 10 सब्सक्राइबर इंक्रीज। यस, वो के ले आएंगे कुरकुरे। रोहित गोस, रोहित जाता है, रोहित गोस, ठीक है। अच्छा, तुम गए थे, गो का सेकंड फॉर्म यू बैंड, तुम जाओगे, यू विल गो। समझ में आया? तो देखो, गो, गोस, बैंड और गो, हमने जैसा बताया था फर्स्ट फॉर्म दोनों में। अब सेकंड फॉर्म लग गया। अब देखो, अब बाद में भी वही लगेगा, क्या लगेगा, डू, डज, डिड और विल। हमने यही तो बताया था, डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डज एस लगाने के बाद हो गया, पर डू में एस लगाओगे तो डज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कोई अलग से तो है नहीं। जैसे कि हम यहाँ भी तो लगा रहे हैं गोज में, देखो यहाँ गो है, यहाँ गोज, इसी प्रकार डू में तो डज हो जाएगा। डिड, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। यहाँ देखो सब में सेकंड फॉर्म, जैसे सिट का सेकंड फॉर्म सेट, ठीक है, या मान लो रीड का सेकंड फॉर्म रेड, गो का सेकंड फॉर्म बेंट, तो डू का सेकंड फॉर्म डेड, और फ्यूचर में क्या होगा, विल। कोई दिक्कत ही नहीं है, तो चलो इसको कर लेते हैं। तुम नहीं जाते, यू डोंट गो। रोहित नहीं जाता, रोहित डज नॉट गो। तुम नहीं गए, यू डिडंट गो। देखो हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया, गो कर दो, यू डिडंट गो। और तुम नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो। ठीक, एनी प्रॉब्लम? अब देखो जरा, अब मैंने जो एक बात आपको बताई थी, पहले से हम करते आ रहे हैं, जब हम प्रश्न बनाते हैं, जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। क्या तुम जाते हो, डू यू गो। क्या रोहित जाता है, डज डज रोहित गो। ठीक, क्या तुम गए थे, डिड यू गो। और क्या तुम जाओगे,
विल यू गो? कोई दिक्कत? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? क्या रोहित जाता है? डज रोहित गो? क्या तुम गए थे? डिड यू गो? और क्या तुम जाओगे? विल यू गो? चलो अब हम क्या करते हैं, तीन तीन सिक्स सिक्स सेंटेंस बना के देख लेते हैं एक बार। तुझको, तुम नाचते हो, यू डांस। अत्याक्षी नाचती है, अत्याक्षी गाना गाती है। तुम पढ़ाते थे, यू डांस्ड। तुम पढ़ाओगे, क्या हो जाएगा? यू विल, नहीं नहीं, तुम नाचोगे। ये पढ़ाने का आ गया, इससे बात करने के चक्कर में पढ़ाने का आ गया, जबकि मैं डांस का बता रहा था। तुम नाचते हो, यू डांस। तुम नाचते थे, तुम नाचोगे। कितने टेंस होते हैं? कौन कौन से टेंस होते हैं? अच्छा, तीन होते हैं। प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल बताओ। नहीं पता? तुम नाचते हो, यू डांस। यू डोंट, यू डांस्ड, यू विल डांस। ठीक है, अगली साल से तो यही पढ़ाएगी तुम्हें। तुम मतलब जो नए आएंगे ना, इसको इतना ट्रेंड कर देंगे कि जेई क्लास लेगी, मुझे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम ले लोगी क्लास अगले साल से। आज पढ़ा दो कुछ यहाँ पे थोड़ा बहुत। क्या पढ़ाओगी? वैसे ही पढ़ा दो, अच्छा। उस प्रोजेक्टर में, चलो रहने दे। यू डांस। तुम नहीं पढ़ाते हो, सॉरी, तुम नहीं नाचते हो, यू डोंट डांस। तुम नहीं नाचते थे, यू डिड नॉट डांस। चलो, तुम नहीं नाचोगे, यू विल नॉट डांस। क्या जी, क्या है? और इंग्लिश ही तो है। इंग्लिश है बेटा ये। हिंदी तो यहाँ लिखी, ये है हिंदी, ये काल समय। ठीक है, इंसल्ट कर पे पड़ी यहाँ पे इनके सामने। यू डांस, यू डोंट डांस। क्या तुम नाचते हो? डू यू डांस? क्या तुम नाचते थे? डिड यू डांस? क्या तुम नाचोगे? विल यू डांस? क्या तुम नाचोगे? विल यू डांस? क्या तुम नहीं नाचते हो? डोंट यू डांस? क्या तुम नहीं नाचते थे? डिडंट यू डांस? और क्या तुम नहीं नाचोगे? क्या हो जाएगा? विल नॉट का वॉन्ट यू डांस। तो मार्कर भी खत्म हो गया। ये खत्म करते रहती है लड़की पूरे मार्कर। तुम क्यों नाचते हो? वाई डू यू डांस? तुम क्यों नहीं नाचते हो? वाई डोंट यू डांस? तुम क्यों नाचते थे? वाई डिड यू डांस? और तुम क्यों नहीं नाचते थे? वाई डिडंट यू डांस? अगर तुमने ये 6 बनाना सीख गए तो समझ लो तुम इंग्लिश सीख गए। तुम क्यों नाचोगे? वाई विल यू डांस? और तुम क्यों नहीं नाचोगे? वाई वॉन्ट यू डांस? ठीक, आगे समझ में? एक बार और देख लेते हैं। तुम नाचते हो, तुम नहीं नाचते। क्या तुम नाचते हो? क्या तुम जाते हो? डू यू गो? इसी से बोलना है, ठीक है? क्या तुम आते हो? क्या तुम खेलते हो? क्या तुम पढ़ाते हो? क्या तुम मेरी मदद करते हो? क्या तुम इंग्लिश बोलते हो? क्या तुम हिंदी पढ़ाते हो? डू यू टीच हिंदी? क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? क्या तुम बीड़ी पीते हो? क्या तुम सिगरेट पीते हो? क्या तुम शराब पीते हो? क्या तुम बाजार जाते हो? क्या तुम मुझसे बात करते हो? क्या तुम पेंटिंग करते हो? डू यू डू पेंटिंग? डू यू डू पेंटिंग? क्या तुम खाना खाते हो? क्या तुम खाना पकाते हो?
चलो डेड, अब डेड से, ठीक है। हाँ, बच्चों से पेंटिंग करवाऊंगा। क्या तुम डांस करते थे? क्या तुम खाना खाते थे? क्या तुम गए थे? क्या तुम आए थे? क्या तुमने मेरी मदद की थी? क्या तुमने मुझे फ़ोन किया था? क्या तुमने कोशिश की थी? क्या तुमने सीखा था? ठीक। इसी प्रकार फ्यूचर में विल यू, क्या तुम डांस करोगे? क्या तुम आओगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मार्केट जाओगे? क्या तुम दरवाज़ा खोलोगे? अब समझ में आ गया? चलो, अब तीनों टेंस बड़े अच्छे से, कल आपको क्या करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेली रूटीन बोलना है आपको। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपनी डेली रूटीन बोलोगे तो अपने आप प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। जैसे कि जनरली आई गेट अप इन द मॉर्निंग 6 o'clock, जो भी आपका उठने का समय हो सकता है। देन आई गेट फ्रेश, देन आई टेक टी, देन आई get ready to coaching, and then I go to my coaching at about 10:30 9:30. What is the time? 9:30. Okay, then I study 9:30 to 11, then I leave my coaching and then I come to home. तो इस प्रकार से आपको पूरा सुबह से शाम तक का बोलना है, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। फिर धीरे धीरे जब ये हो जाएगा, फिर हम आपसे आपकी फ्रेंड्स की रूटीन बोलने को कहेंगे, फिर हम आपसे एस्टरडे रूटीन बोलने को कहेंगे, फिर हम आपसे फ्यूचर रूटीन बोलने को कहेंगे। तो ये आपका टेंस बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, बाकी स्टूडेंट इससे क्वेश्चन करेंगे। दूसरी बात, आपकी स्मार्ट टॉक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के, वो भी थोड़ा देख के आएंगे, स्टोरी का ट्रांसलेशन भी देख लेंगे, ठीक है।